वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस है प्रमोद। और आज का जो वीडियो वो होने वाला है हमारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, यानी कि ऐसी ट्रेडिंग्स पर जो कि मार्केट में की जाती हैं। यानी कि इसमें जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कि मार्केट में कितने प्रकार की ट्रेडिंग की जाती है। मोस्टली जितने भी ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग है उसको करते हैं, लेकिन मार्केट में कई प्रकार की ट्रेडिंग की जाती है जिसका आपको पता होना चाहिए। और उससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें कौन सी ट्रेडिंग अभी हाल फिलहाल में करनी चाहिए और कौन सी ट्रेडिंग हमारे लिए सुटेबल रहने वाली है। तो इस वीडियो में आज हम ये सब देखने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप शुरू से लेकर एडवांस लेवल का स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है और इसे अलग अलग आधार पर विभाजित किया जाता है। यानी कि ट्रेडिंग कई प्रकार की जाती है जिसे अलग अलग आधार पर विभाजित किया गया, अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्रमुख रूप से समय अवधि और रणनीतियों के आधार पर ट्रेडिंग निम्न प्रकार की होती है, जिसमें पहली ट्रेडिंग आती है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और आप इसको किस प्रकार से करते हैं वो जरा इसमें देखते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें ट्रेडर एक ही दिन के भीतर शेयरों को खरीदता और बेचता है। क्या करता है ट्रेडर, जैसे कि आज आपने जो पोजीशन बनाई, आपको उस पोजीशन को आज ही क्लोज करना होता है। ठीक है, दिन के अंत में सभी पोजीशन को क्लोज करना होता है। क्या करना होता है कि आज आपने जो भी ट्रेड ली इंट्राडे ट्रेडिंग में, उसमें क्या होता है कि एक ही दिन में बाइंग और सेलिंग करनी पड़ती है। देन उसके बाद है दिन के दौरान छोटे मूल्य के तजर्बे से लाभ कमाना होता है। यानी कि दिन में जो भी आपको प्रॉफिट मिल गया उसको लेकर आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है, या फिर आपका जो भी ऐसा आपने लगाया वो हिट हो जाता है तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाती है। ठीक है, दिन के भीतर 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में ही आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट हमारी 9:15 से शुरू होती है और 3:30 पर जाकर हमारी जो शेयर मार्केट है, यानी कि हमारी जो इंडियन मार्केट है, वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ये होता है। देन अब रिस्क की बात करूं तो रिस्क इसमें क्या होता है, अधिक होती है। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग यदि आप करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी जो रिस्क है वो अधिक होती है। अब अधिक होती है जिसमें आपके जो एसएल हैं वो भी हिट होने के बार बार पे चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट हमारी क्या होती है, इसमें वॉलेटाइल होती है। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है हमारी, एक ही दिन में बाई और सेल करना होता है। 9:15 से 9:30 के बीच में ही आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि 9:30 से पहले पहले आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है, वरना आपका जो भी ब्रोकर है वो आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा, यानी क्लोज कर देगा। इसमें हमारी रिस्क की बात करूँ तो अधिक होती है, क्योंकि मार्केट अधिक वोलेटाइल होने के कारण एसएल के बार बार हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो ट्रेडिंग है वो किस प्रकार की होने वाली है। तो नेक्स्ट प्रकार की जो ट्रेडिंग है वो है हमारी स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग क्या जरा जानते हैं। इसमें ट्रेडर कुछ दिनों या हफ्तों तक स्टॉक को रखता है, यानी कि कोई भी स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किया और उस स्टॉक को आप कुछ दिनों या हफ्तों तक अपने पास रखते हैं। ठीक है, ताकि छोटी छोटी ट्रेड मूवमेंट से लाभ कमा सके। यानी कि जब तक मार्केट में आपका ट्रेंड बना हुआ है, यानी कि यदि आपने बुलिश ट्रेड ली है और आपका ट्रेंड जब तक चल रहा है, सिर्फ आप तभी तक मार्केट में रुकते हैं। जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल आया आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। यानी कि स्टॉक्स में जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है, तो आप एक महीने तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, या आपको दिन के या आपको मतलब जो भी हफ्ते हैं उसमें हमारे 3 से 4 हफ्तों के भीतर जैसे ही आपकी जो पोजीशन है वो अच्छा प्रॉफिट देती है, तब भी आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल के एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है,
तो जो हमारी स्विंग ट्रेडिंग है वो कैसी होती है, इसमें क्या होता है कि आप एक हफ्ते, कुछ दिनों या फिर एक महीने के भीतर भीतर आपको अपने प्रॉफिट की बुकिंग करनी होती है और अपने प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से एग्जिट होना पड़ता है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग आपकी इस प्रकार से होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो रिस्क है वो कैसी होती है, मीडियम यानी कि मध्यम होती है, क्योंकि ट्रेंड बदलने का जोखिम बस इसमें रहता है। यानी कि ट्रेंड यदि आपके फेवर में चल रहा है तो आपको इसमें स्विंग ट्रेडिंग में एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलता है। इसमें आपका जो ट्रेड है वो आपको थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ता है, यानी कि आपको एक हफ्ते, 2 हफ्ते, जब तक आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है जब तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। रिस्क इसमें मीडियम होता है, बस रिस्क कब है, जब ट्रेंड का रिवर्सल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्विंग ट्रेडिंग, इस प्रकार से की जाती है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ट्रेडिंग है वो है पोजिशनल ट्रेडिंग। अब पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है, ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि इस ट्रेड में इसमें ट्रेडर लंबे समय तक यानी कि महीनों या फिर सालों तक एक स्टॉक को अपने पास में रखता है। ठीक है, इसमें बड़े ट्रेंड को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया, ठीक है, स्टॉक लिया, अब लेंगे कैसे, ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट में आ गए और मार्केट में आने के बाद कोई भी स्टॉक्स आपने पकड़ लिया और उसमें अपने पैसे लगा दिए, तो ये तो रिस्की हो गया। यानी कि बगैर सोचे समझे कहीं भी पैसे को लगाना एकदम रिस्की है और आपका पैसा ज़ीरो हो सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको मार्केट में थोड़ा नॉलेज हो गया है और यदि आपने मेरी वीडियो सारी देख ली है तो आपको इतना तो नॉलेज हो ही गया होगा कि स्टॉक्स को किस तरह से पिक किया जाता है, यानी कैसे सिलेक्ट किया जाता है। यदि आपने मेरी सारी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको ये पता चल सके कि एक स्टॉक्स का जो पिक करने का तरीका है वो क्या है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम स्टॉक्स में हमारा फंडामेंटल देखते हैं। देन फंडामेंटल देखने के बाद में हम अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि यदि फंडामेंटली वह स्टॉक स्ट्रांग है तो हमें टेक्निकल व्यूज़ में लगाना होता है कि टेक्निकल के हिसाब से भी वह स्टॉक्स हमारा अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। देन उसके बाद में कोई भी आप एक इंडिकेटर यूज करके अपनी बाइंग या सेलिंग किसी भी स्टॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी स्टॉक्स का सिलेक्ट कर सकते हैं स्टॉक को और उसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के जब भी आपको एक पोजीशन मिले तो आप वहाँ पे उस स्टॉक्स को रख सकते हैं, हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, या फिर महीने के बीच बीच में कहीं भी आप कि किसी भी टाइम पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारा पोजीशन स्टॉक्स। यानी इसमें महीनों और सालों तक मिनिमम आपको अपने स्टॉक को रखना होता है। मान लीजिए कि आपने आज स्टॉक को ख़रीदा और आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल पीछे बेचना है, तब भी आप बेच सकते हैं जब आपको एक अच्छा खासा रिटर्न उस स्टॉक से मिल जाए। ठीक है, दीर्घकाल के लिए मुनाफे के लिए इस स्टॉक को होल्ड किया जाता है। कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों के बीच में ये इसको होल्ड आप इसको स्क्वायर ऑफ आप कर सकते हैं। देन अब रिस्क की बात करूँ तो देखिए इसमें आपकी जो रिस्क है वो कम या फिर आप मध्यम कह सकते हैं। यानी कि यदि आप किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और वह स्टॉक्स आज आपने ख़रीदा, महीने 2 महीने तक यदि वो नहीं चला तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे यदि आपने टेक्निकल फंडामेंटली किसी भी स्टॉक्स को देख के पकड़ा है तो आप उसमें एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द मंथ में कुछ ना कुछ रिटर्न आप उससे अच्छा खासा कमा कर ही निकलने वाले हैं। ठीक है, अब क्योंकि लंबे समय के लिए ये होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। रिस्क इसमें कैसी रहती है, कम या मध्यम आप मान के चल सकते हैं। यानी कि मेरे हिसाब से यदि आप स्टॉक्स बाई करते हैं तो उसमें रिस्क काफ़ी कम ही रहती है। उसमें भी आपका ऐसा लेग पहले ही फिक्स हो जाता है। यदि आपने मेरी वीडियो देख रखी है कहाँ पर हमें ऐसा लगाना है, यदि उसके नीचे जाता है तो आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फंडामेंटली और टेक्निकल के हिसाब से किसी भी स्टॉक्स को बाई करते हैं तो वह स्टॉक्स आपको 70 to 80% रिटर्न देने के चांसेस उसमें बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, पोजिशनल ट्रेडिंग। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी ट्रेडिंग। अब डिलीवरी ट्रेडिंग क्या, जरा उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिलीवरी ट्रेडिंग में इसमें खरीदे गए शेयर को लंबे समय तक बिना बेचे रखा जाता है। यानी कि जिस भी स्टॉक्स में आप पैसा लगाएंगे उस स्टॉक्स को आप लंबे समय तक अपने पास में रखते हैं, बिना बेचे रखा जाता है मतलब आपके पास में। ठीक है, आप उन्हें तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक आप चाहें। यानी कि आप
जब तक चाहें 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक ईजिली किसी भी आप स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हैं। शेयर के दीर्घकालीन मूल्य में वृद्धि से लाभ कमाना होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि लंबे समय के लिए जब आप किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो लंबे समय में आपको उस पैसे की यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप लंबे समय के लिए उस स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। और जब आप लंबे समय के लिए किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो वह रिटर्न जो होता है वह आपका बढ़ जाता है, यानी कि रिटर्न देने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। और उसमें ये टेंशन भी नहीं रहता है कि हमें अपने स्टॉक्स को महीने या 2 महीने 1 साल के अंदर ही बेचना है, ऐसा नहीं है। आप चाहें जब तक अपने उस स्टॉक्स को होल्ड करके एक लंबे पीरियड के लिए रख सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न मार्केट से यानी उस स्टॉक से निकाल सकते हैं। इसमें जो आपकी जो रिस्क है वो कम होती है, यानी कि इसमें आपकी रिस्क बहुत कम होती है क्योंकि शेयर आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे आपके पास कोई समय सीमा न होने से आप जब चाहें रिटर्न मतलब आपको जब अच्छा रिटर्न मिले तब आप उस स्टॉक्स को बेच सकते हैं। यानी कि बात वही है, यदि आप अपने स्टॉक्स को लंबे समय तक रखते हैं तो लंबे समय का यदि आप अपने स्टॉक्स को रखेंगे और यदि वो फंडामेंटली प्लस टेक्निकली वह सही चल रहा है तो आपको एक अच्छा रिटर्न देख के ही वह जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन है वह स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग से जो आपकी ट्रेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहती है। मेरे हिसाब से स्कैल्पर जितने भी स्कैल्पर हैं उन्हें एक अच्छा ज्ञान होता है मार्केट, इसीलिए वह स्कैल्पिंग करते हैं। और इस पर जो स्कैल्पिंग होती है वो एक मोटे पैसे से या बड़े पैसे से की जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको मार्केट में बहुत सारा यदि समय हो चुका है और आपको टेक्निकल फंडामेंटल प्लस मार्केट के मूवमेंट का आपको नज़रिया आपके हिसाब से सही है और आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट बढ़ सकती है 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट, तो ही आप स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग आपकी बहुत रिस्की होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें नए ट्रेडर को तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। नए ट्रेडर हमेशा इसमें लॉस करके निकलते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता नहीं है और वह मार्केट को पैसा दे के चले जाते हैं। तब अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बहुत छोटे समय अंतराल के लिए कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों में छोटे छोटे लाभ कमाए जाते हैं। यानी कि मैंने कहा इसमें आपकी एंट्री तुरंत बनी और जस्ट कुछ सेकंड में या कुछ मिनटों में ही आपकी एंट्री एग्जिट यानी आपको अपनी एंट्री से एग्जिट होना पड़ता है और जितने भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं उसको लेके घर आते हैं आप। ठीक है, बहुत छोटी कीमत के मूवमेंट से लगातार मुनाफा इसमें कमाया जाता है, जैसे कि 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट यदि आपने मार्केट से कैप्चर कर लिए तो आप अपनी पोजीशन के स्क्वायर ऑफ करके बाहर निकल जाते हैं। और इसमें जो एसएल बनता है वो भी आपका छोटा बनता है, जैसे कि 10 पॉइंट का बन गया, 15 पॉइंट का बन गया, 20 पॉइंट का बन गया। यदि 20 पॉइंट का बन रहा है तो 40 पॉइंट आपको मार्केट में मिलने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका एसएल बनता है। इसमें एसएल के हिट होने के चांसेस बार बार बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जो नया ट्रेडर होता है उसकी जो साइकोलॉजी होती है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है और बार बार के एसएल हिट होने के कारण ट्रेडर को समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि इसमें एसएल ज़्यादा हिट होते हैं और ट्रेडर का जो पैसा है वो भी ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो रिस्क है वो कितनी होती है, बहुत अधिक होती है। मैंने कहा था ना इसमें आपकी रिस्क कितनी होती है, बहुत अधिक होती है। यानी कि विगर एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति यदि इसमें आएगा तो उसका पैसा कितना भी लेके आए, लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ वो भी आपके साफ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें तेज़ी से पैसे लेने पड़ते हैं, इसमें इमोशन को साइड में रखना होता है। यानी कि इसमें यदि इमोशन आपका आया आपकी पोजीशन ख़त्म, यानी कि आपका पैसा ख़त्म। यानी कि फैसले आपको तुरंत चंद मिनटों या सेकंड्स में लेना होता है, तभी आप एक स्कैल्पिंग बन सकते हैं, यानी जो स्कैल्पर हैं वो बन सकते हैं, वरना आप स्कैल्पिंग से दूर रहें और जब तक कि आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मार्केट से ना मिल जाए। इसमें वॉलिटिलिटी बहुत अधिक होती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा कि जैसे आपने स्कैल्पिंग की तो स्कैल्पिंग में बाजार की जो वॉलिटिलिटी बहुत महत्वपूर्ण करती है स्कैल्पर के लिए। यानी अरे यदि किस बाजार में वॉलिटिलिटी नहीं है तो आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, तो स्कैल्पिंग इस प्रकार से की जाती है। जो एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं वह स्कैल्पिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ट्रेडिंग है वो है ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। इस वाली ट्रेडिंग को लोग क्या है बहुत ज़्यादा मार्केट में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि
इसमें पैसे के बनने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी जितने भी ट्रेडर आते हैं उनको एक किक मिलती है इस वाली जो ऑप्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग की जाती है उसमें, क्योंकि इसमें चंद सेकंड्स में, मिनटों में ही आपका पैसा आपको बढ़ता हुआ या फिर घटता हुआ दिखता है, जो कि नए ट्रेडर होते हैं उनको इसे देखने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ी रिस्की होती है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति इसमें आता है तो वो अपने पैसे को डुबा कर ही जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ऑप्शंस और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ट्रेड किया जाता है, यानी कि ऑप्शंस और फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके हिसाब से इसमें ट्रेड किया जाता है। ये डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि किसी भी स्टॉक्स का डेरिवेटिव ले लीजिए आप, किसी भी इंडेक्स का डेरिवेटिव ले लीजिए आप, तो ये डेरिवेटिव होते हैं जिनका मूल्य किसी अंडरलाइंग असेट जैसे कि स्टॉक्स इंडेक्स पर आधारित किया जाता है। यानी कि बैंक निफ्टी में यदि मान लीजिए आप आते हैं या निफ्टी में आप आते हैं तो आप डायरेक्टली निफ्टी या बैंक निफ्टी को नहीं खरीद सकते, उनके ऑप्शंस को आपको खरीदना होता है, यानी कि उनके प्रीमियम को आप खरीदना होता है और उस स्ट्राइक प्राइस पे जो भी प्रीमियम चल रहा है, जैसे कि आप मान के चलिए इस टाइम पे हमारी जो बैंक निफ्टी है मान लीजिए 50,000 के आसपास इस टाइम पे चल रही है, तो 50,000 के आसपास ही आप किसी भी प्रीमियम को खरीद सकते हैं, जो 50,100 का, 50,200 का, 50,300 का है, उससे नीचे की भी प्रीमियम रहते हैं तो उनको भी आप खरीद या बेच सकते हैं। देन ये क्या है कि ऑप्शन की प्रीमियम और फ्यूचर में कीमतों के उतार चढ़ाव से लाभ कमाया जाता है, यानी कि वही बात वही कि इसमें क्या होता है कि जिस भी प्रीमियम को आप खरीदेंगे या फिर जिस भी प्रीमियम को आप बेचेंगे तो उसके उतार चढ़ाव से आप अपने प्रॉफिट को कम कमाते हैं और मार्केट में इस प्रकार से आप ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। देन ऑप्शन एंड फ्यूचर की समाप्ति अवधि पर आधारित होती है, जैसे कि 1 महीना और 1 वीक, यानी कि बैंक निफ्टी का 1 वीक का आपका एक्सपायरी होता है और भी हमारे निफ्टी का 1 वीक का एक्सपायरी होता है ना, मंथली भी इसमें एक्सपायरी रहते हैं, तो आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से बाइंग या सेलिंग इसमें कर सकते हैं। देन सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इसी में की जाती है, इसको भी हम अपने कुछ वीडियो में लाने वाले हैं और मैं बताऊंगा कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग आप किस प्रकार से मार्केट में करेंगे कम रिस्क के साथ, देन रेगुलर प्रॉफिट आप कमाएंगे। ठीक है, तो वो भी हम बताने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी होने वाली है वो है हमारी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। अब हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है तो इसको ज़रा समझते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म HFT बोलते हैं। इसमें ट्रेडर अत्यधिक तेज़ गति से बड़ी मात्रा में ट्रेड करते हैं, यानी कि इसमें जो पोजीशन होती है वो बड़ी मात्रा में रहती है। इसमें एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का उपयोग किया जाता है। अब एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग क्या होती है, देखिए जो भी नए ट्रेडर हैं उनको नहीं पता है तो उनके लिए बता देता हूँ कि एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग इस प्रकार का एक सेटअप होता है जिसको आप एक तरह से AI ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर बना होता है जिसमें आप उस सॉफ्टवेयर को अपनी कमांड देते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप उन सॉफ्टवेयर में यदि ट्रेड करते हैं तो आप उनको ऑलरेडी पहले ही कमांड दे के रखते हैं कि हमें इस प्राइस पर कोई भी प्रीमियम बाई करना है, इतने का हमारा इसमें SL रहने वाला है, इतने का हमारा इसमें टारगेट रहने वाला है, ठीक है, और दिन की इतनी ट्रेड हम लेंगे इस, और मैक्स टू मैक्स इतना हमारा लॉस हो सकता है। यानी सारी जितनी भी हमारी प्री डिज़ाइन स्ट्रेटजी है उसको आप उसमें डालते हैं और जो सॉफ्टवेयर है वो उसी हिसाब से आपकी पोजीशन को मार्केट में पंचअप करता है, देन एग्जिट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एल्गो के हिसाब से ट्रेडिंग की जाती है, यानी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनका जैसे आप मान लीजिए अभी थीटा गैनर ने एक एल्गो रूम को लॉन्च किया है जिसका नाम है हमारा एल्गो रूम। तो थीटा गैनर के साथ उसके प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये आया है बढ़िया एक, और देन उसके हिसाब से एक और है क्वांटमैन को आप कह सकते हैं, ट्रेडडॉन को कह सकते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथमिक प्लेटफॉर्म है जिन पे आप अपनी पोजीशन को पहले ही ऐड करके रख सकते हैं। देन जैसे ही मार्केट में आपकी पोजीशन आती है तो वो सॉफ्टवेयर तुरंत उसको बाई करेगा और आपका जैसे ही प्रॉफिट आता है तुरंत उसको एग्जिट कर देगा, यानी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें टोटली काम आपका सिस्टमेटिक उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से किया जाता है जिसको हम अपना एल्गो ट्रेडिंग भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एल्गो ट्रेडिंग इस प्रकार से की जाती है। इसमें क्या होता है कि मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड्स में छोटे छोटे मुनाफे को बार बार कमाया जाता है। देन इसमें जोखिम क्या होता है, बहुत अधिक होता है क्योंकि तेज़ी से कीमतों में बदलाव हो सकता है, यानी कि इसमें आपके जो SL हैं वो भी हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इसमें इमोशन साइड में हट जाता है,
एल्गो में जो कमांड आपने दे रखी है उसी के हिसाब से काम करता है। जैसे ही आपका ऐसा लेटिव हुआ तुरंत ही आपकी पोजीशन को काट देगा, ऐसा नहीं है कि उसको जरा कुछ समय के लिए और होल्ड कर सके। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ट्रेडिंग होने वाली है वो है हमारी आर्बिट्राज ट्रेडिंग। तो आर्बिट्राज जो ट्रेडिंग है वो आप किस प्रकार की ट्रेडिंग जरा देखते हैं। देखिए, इसमें ट्रेडर एक ही स्टॉक को दो अलग अलग बाजारों या फिर एक्सचेंजों में खरीदता है। यानी कि स्टॉक एक ही है लेकिन उसे NSE से खरीद लिया, देन उसको BSE से खरीद लिया। यानी कि NSE और BSE पर जो भी वह स्टॉक लिस्टेड है और जो उसकी प्राइस चल रही है उसको दोनों हमारे जो एक्सचेंज है उनसे खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद उसको बेचता है ताकि उनके बीच के मूल्य के अंतर से लाभ कमाया जा सके। इसमें बस यही होता है कि मान लीजिए NSE देन BSE, ठीक है, इस पर हमारे जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस यहाँ पर 100 रुपये चल रही है, देन ठीक है, और यहाँ पर उसी स्टॉक की प्राइस हमारी 100 से थोड़ी ऊपर है, यानी कि 100 रुपये 20 पैसे, 100 रुपये 30 पैसे चल रही है। तो इन दोनों के अंतर से जो 30 पैसे हमें मिले हैं उसको लेने की कोशिश करते हैं और इससे अपना प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, आर्बिट्राज ट्रेडिंग। ठीक है, थोड़ा और बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, बिना किसी जोखिम के दो बाजारों के बीच के मूल्य का अंतर लाभ उठाना होता है। यानी बता दिया आपको, दो बाजारों में जो प्राइस चल रही है NSE BSE पर, उनके बीच में जो अंतर मिल रहा है उसको कमाने की कोशिश करता है एक ट्रेडर, जिसको हम आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसमें क्या देखिए, इसमें क्या होता है कि बहुत कम टाइम में, यानी कुछ मिनटों में ही आपको या फिर कुछ घंटों में ही आपको प्रॉफिट की बुकिंग करनी होती है। ठीक है, देन डिस्कस, या अब आ गया इनका डिस्कस। अब देखिए, मैंने आपको 7 से 8 ट्रेडिंग स्टाइल जो थी वो मैंने आपको बता दी थी कि किस प्रकार से ट्रेडिंग की जाती है। देन आपको जिस भी ट्रेडिंग आपको मतलब जिस प्रकार की ट्रेडिंग आपको सूटेबल है आप उसी प्रकार से करें। यदि आप नए हैं तो आप स्टॉक से शुरू करें। यदि आपको महीना, 6 महीना, साल, 2 साल हो गया है तो आप क्या करें कि जो स्टॉक्स के डेरिवेटिव हैं उनमें आप आ सकते हैं। और यदि आप और भी एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं और अच्छा खासा उनमें आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, देन उसके बाद में आप किसी भी इंडस्ट्रीज में आ सकते हैं। यानी कि निफ्टी में आ गए, बैंक निफ्टी में आ गए, उसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर सकते हैं। और यदि आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो आप स्टॉक में आप किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटल प्लस टेक्निकल का यूज करके उस स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। देन उसका ब्रेकआउट होने पर आप अपनी पोजीशन बना के उसको लंबे समय तक होल्ड करके एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और मार्केट में यदि आपको ज़्यादा टाइम नहीं है बैठने के लिए। ठीक है, अब देन इस निष्कर्ष निकालते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकाला, देखिए, हर ट्रेडिंग प्रकार की अपनी रणनीतियाँ या समय सीमा और जोखिम होते हैं। यानी कि जितने भी प्रकार की आपकी ट्रेडिंग होती हैं उसमें अलग अलग समय होता है। यानी कि अलग अलग समय के हिसाब से वो बाइंग की जाती हैं और सेल की जाती हैं। अलग अलग रणनीति होती है और जोखिम भी उसमें अलग अलग होता है। किसी में हाई जोखिम होता है, किसी में आपका मध्यम और किसी में आपका बहुत कम रिस्क रहता है। निवेशक को अपने जोखिम, सहन शक्ति और बाजार के अनुभव के आधार पर ट्रेडिंग का प्रकार चुनना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। यदि आप किसी भी ऊपर दिए हुई ट्रेडिंग स्टाइल को चुनना चाहते हैं तो पहले यह देखिए कि मेरे हिसाब से, यानी कि मेरे नेचर के हिसाब से वह ट्रेडिंग स्टाइल मुझे सूट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो उस प्रकार से आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल देख सकते हैं। देन उसमें आप अपना कदम रख सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे को, ठीक है, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, वो आगे आने वाली जितनी भी वीडियो आपको मिलेंगी वो अच्छी बनने वाली हैं। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनको आप समय पर देख सकें और मार्केट में धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकें। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, जितनी भी वीडियो बना रहा हूं मैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यानी कि जो भी नए ट्रेडर हैं इनको पता नहीं है कि मार्केट क्या होती है, वो धीरे धीरे सीख कर अपने अनुभव के हिसाब से मार्केट में आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले तुरंत।
देन यदि आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है किसी ब्रोकर में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर तुरंत अपना एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की। वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद, शुक्रिया एंड जय हिंद।